students, today we will discuss about socialized recitation method. So, before coming to the point, one must know what is method. Method is the process of planning, guiding, sharing and evaluating learning with a group of students. मेथड जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अध्यापक की महत्वपूर्ण जो है सहायता करता है, हेल्प करता है. It is the one of the most fundamental aspects of education and the central problem of teaching. A method is a means or procedure which each teacher follows to make learning easy and effective. It is composed of several important steps which are logically and systematically arranged by the teacher. The combination of these steps into an effective procedure is the responsibility of the teacher. हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो ट्रेडिशनल जो मेथड अडोप्ट किए जाते थे उसमें जो है मेन ड्रॉबैक ये था कि उसमें ये कहा जाता कि टीचर जो एक्टिविटी और जो है सब्जेक्ट मैटर पर ज़्यादा जो है एम्फेसाइज किया जाता था, उसमें प्यूपल्स को जो है निगलेक्ट किया जाता था उसकी एक्टिविटी को. तो जब इस प्यूपल्स जो है जब उसको निगलेक्ट किया जाता है तो जो उसमें वर्थ वाइल एटीट्यूड और स्किल डेवलप होनी चाहिए वो नहीं हो पाती प्रॉपर, और जो पीपल्स है वो अपने आप को इनडिफरेंट, लाइफलेस एंड डल महसूस करता है. और ऐसी स्थिति में हम जो है मोटिवेट जो स्टडी है उसकी भी इम्पॉसिबिलिटी है, उसमें पॉसिबल नहीं हो पाती. तो मैनी प्रपोजल वर मेड अगेंस्ट द पैसिविटी एंड लिस्टलेसनेस इन द क्लासरूम. तो लास्ट में ये इट वाज सजेस्टेड दैट एम्फेसिस मस्ट बी लेड ऑन द पीपल्स. और जो प्राचीन हमारी जो शिक्षण में जो है नई प्रोसीजर्स को उसमें डाला गया, और जिसमें जो है हम बात करते हैं सोशलाइज रेसिटेशन की. सोशलाइज रेसिटेशन जो है इट ब्रॉट अबाउट मोर पीपल एक्टिविटी एंड ए लिबरेशन ऑफ स्कूल कंट्रोल. It brought a new era in the classroom which made the pupil and his activities more prominent than the teacher of the subject matter. जो कि ट्रेडिशनल मेथड में जो पाया जाता था जिसमें टीचर और सब्जेक्ट मैटर को ज़्यादा जो है महत्व दिया जाता था, लेकिन इसमें जो है पीपल्स एक्टिविटी को ज़्यादा महत्व दिया जाता है. एंड ग्रुप डिस्कशन बिकम कॉमन. टेक्स्ट बुक वाज सप्लीमेंटेड बाय वेरियस डिवाइसेस एंड एड्स ऑफ टीचिंग. सो जब हम पीपल्स की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो नेचुरल वे में होती है इस मेथड में, और इसमें जो है इंसेंटिव्स वाज प्रोवाइडेड फॉर एक्सरसाइजिंग इनिशिएटिव, ओरिजिनलिटी एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग. और ग्रुप थिंकिंग वाज डेवलप्ड एंड क्लासरूम बिकेम ए यूनिट ऑफ डायनेमिक ग्रुप लाइफ. और इसमें जो है स्टूडेंट्स को जो एक हम कह सकते हैं कि इट हैज़ ए ग्रेट इन्फ्लुएंस इन प्रमोटिंग बेटर रिलेशनशिप अमंग पीपल्स एंड बिटवीन टीचर. और इसमें जो है विद्यार्थी और अध्यापक के बीच में अच्छा रिलेशन जो है स्थापित होता है, और इट प्रमोट्स ए सेंस ऑफ फ्रीडम एंड नेचुरनेस. और अंडर दिस कंडीशंस पीपल्स कैन अचीव बेटर रिजल्ट विद लेस ड्रेन अपॉन द एनर्जी. हम ये भी कह सकते हैं कि जो सोशलाइज रेसिटेशन मेथड है वो ट्रेडिशनल क्लास वाज ट्रांसफॉर्म इनटू ए सोशलाइज वन नॉट डोमिनेटेड बाय ए फ्यू इंडिविजुअल्स बट बिलोंगिंग टू ऑल मेंबर्स ऑफ द क्लास. इन फैक्ट ए सोशलाइज रेसिटेशन इज ग्रुप कॉन्शियसनेस एंड द फीलिंग ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स द ग्रुप. और हम अब इसके बाद जो है कुछ ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं सोशलाइज रेसिटेशंस की, जो कि हार्लड बेंजामिन ने कहा था कि इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव जो है सोशलाइज रेसिटेशन के हैं वो हैं टू डेवलप टेक्निक यूजफुल इन ग्रुप वर्क, स्टिमुलेट रिफ्लेक्टिव थिंकिंग एंड टू सप्लीमेंट प्रीवियस नॉलेज, टू एनकरेज क्रिएटिव एक्सप्रेशन, टू डेवलप desirable social attitude by providing practice in a large variety of socialized situation. और नेक्स्ट है टू प्रैक्टिस इन द टेक्निक्स ऑफ कोऑपरेटिव थिंकिंग. तो ये थे हमारे जो है कुछ ऑब्जेक्टिव जो है सोशलाइज रेसिटेशन मेथड के हैं. अब हम बात करते हैं स्टेप्स इन सोशलाइज रेसिटेशन. इनफॉर्मली सोशलाइज रेसिटेशन इज नॉट रिजिडली ऑर्गेनाइज्ड.
varying from a simple informal organization to a complex parliamentary one, it may assume any form. इसमें जो है कोई पर्टिकुलर हम ये नहीं कहते कि इसमें एक एग्जैक्टली एक फिक्स जो है प्रोसीजर है जो अडोप्ट किया जाता है। बोथ क्योंकि बोथ टीचर्स एंड क्लासेस हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ए वाइज टीचर शुड इवेल्युएट दीज फॉर्म्स एंड यूज देम इन बिल्डिंग अप ए टेक्निक ऑफ हिज ओन। लेकिन जनरली जो है इसमें हम ये कह सकते हैं कि इट कैन बी ए शॉर्ट ऑफ कमेटी मीटिंग इन विच द मेंबर्स डिसाइड ऑन एन एजेंडा, express their ideas freely, share their information willingly, and come to some definite conclusion about a certain issue or problem. जनरली जो है इसमें जो सोशलाइज प्रोसीजर है इसमें हम जो है जो हम स्टेप्स फॉलो करते हैं मोस्टली स्कूल्स में वो ये है कि इसमें लेसन्स और जो टॉपिक है उसको 4-5 भागों में बांट दिया जाता है और साथ में क्लास को भी 4 या 5 भागों में बांट दिया जाता है और जो प्रत्येक जो ग्रुप होता है उसके स्टूडेंट उसका लीडर सेलेक्ट किया जाता है और वो अपने लीडर के अंडर जो है काम करते हैं और उन्हें जो है लेसन का एक भाग जो है दे दिया जाता है, काम जो है वर्क असाइन कर दिया जाता है और जो प्रत्येक ग्रुप है वो जो है अपने हिसाब से जो है जो अपनी प्लानिंग जो करता है खुद अपने काम करने की और जैसे उसको वो काम करना है और उसको फिर वो एग्जीक्यूट करता है अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग, एंड ऑल दिस प्लानिंग इज़ अप्रूव्ड बाय द टीचर सो दो ही डज नॉट डिक्टेट थिंग्स ड्यूरिंग द लेसन। और इस जो ग्रुप में डिस्कशन होता है टॉपिक पर, क्वेश्चंस आर आस्क्ड and comments are offered and also discussions are held freely and frankly, or the members of the group are free to discuss any point that has not been made clear to them। और जो है यदि मेंबर को ये लगता है कि ग्रुप में जो डिस्कशन हो रहा है उसमें उसका पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा है तो वो उसको दोबारा पूछ सकता है, अपने पॉइंट को वो क्लियर कर सकता है। आफ्टर डिस्कशन कंप्लीट होने के बाद जो है लीडर जो है यदि उसको ये लगता है कि जो डिस्कशन हुआ है उसमें वो अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, यदि रिक्वायरमेंट है, एसेंशियल है तो वो उसमें देता है। इसके बाद जो है सभी ग्रुप जो हैं एक दूसरे की जो है क्लास के सामने जो उनकी फाइनल ऑब्जर्वेशन हुई है, जो उनका कंक्लूजन हुआ है वो रखते हैं। यहाँ पर टीचर को ये लगता है कि डेफिनेट कंक्लूजन हैव नॉट बी रीच्ड तो वो अपने जो है पॉइंट्स रख सकता है, अपने रिमार्क्स दे सकता है उस टॉपिक से रिलेटेड, यदि उसको ये लगता है कि जो कंक्लूजन होना चाहिए वो नहीं हो पाया। और यहाँ पर जो है ये बात भी मायने रखती है कि जो लीडरशिप जो है शुड बी चेंज फ्रॉम लेसन टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल पीपल्स। इससे ये है कि जो क्लास में सभी स्टूडेंट्स को आगे आने का मौका मिलता है, उनको कॉन्फिडेंस डेवलप करने का मौका मिलता है और जो बच्चे हम ये कहते हैं कि थोड़ा पिछड़ गए हैं तो उनको भी आगे आने का मौका मिलता है। अब इसमें जो है सोशलाइज रेसिटेशन में हम एक बात और करते हैं कि जो टीचर का क्या रोल है इसमें, तो हम ये कह सकते हैं कि द सक्सेस ऑफ दिस प्रोसीजर डिपेंड्स अपॉन द रोल ऑफ द टीचर, क्योंकि यहाँ पर टीचर मुख्य भूमिका निभा रहा है। ही इज़ टू सेट द स्टेज, गिव द प्रॉम्प्टिंग एज वेन नेसेसरी एंड देन सम अप द कंक्लूजन और जनरलाइजेशन। तो ये सारा काम इतना आसान भी नहीं है, ऑल दिस इज़ नॉट ईजी and socialized recitation succeed with the careful planning and guidance of the teacher। तो सोशलाइज रेसिटेशन जो मेथड है उसकी जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है कि टीचर ने क्या प्लानिंग दी है और क्या गाइडेंस दे रहा है वो, बट द टीचर इज सिंपली ए मेंबर ऑफ ए ग्रुप। ही रिटेन्स कंट्रोल ऑफ द क्लास एज ए गाइड, ए लीडर, एन एडवाइज़र एंड ए हेल्पर रेदर देन ए ट्रेडिशनल मास्टर। तो जो हम आज इस वीडियो में यहीं तक करते हैं और द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस मेथड विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।